नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज हम 250 वाट का एम्पलीफायर पहले बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये 250 वाट का एम्पलीफायर का बोर्ड है। यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड मेरे पास देख रहे हैं। उसके साथ में ट्रांसफार्मर एक रखा हुआ है मेरे पास, 18018 का है। और एक आउटपुट ट्रांसफार्मर चाहिए होगा हमें, एक कैपेसिटर चाहिए, 2 डायोड चाहिए और 2 हमें आउटपुट कम से कम 2 डायोड चाहिए, मतलब ट्रांजिस्टर चाहिए 5200 नंबर के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये 2SC 5200 है। एक हमारे पास 1943 है, ये यहाँ पर 1943 है, तो इसको भी हमें चेंज करके 5200 लगाना होगा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने कहा था कि वीडियो हमें जो मैंने पिछला वीडियो दिया था आपको लाइव वाला, तो उसमें आपने कहा था कि वो क्लियर नहीं था वीडियो, इसलिए मैं आपको ये क्लियर वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा ही चैनल है A to Z टेक्निकल एक्सपेरिमेंट वाला, लेकिन इसका नाम हमने चेंज कर दिया है। ये नया चैनल है। बेसिकली उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पर एडसेंस बंद हो गया था, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें नया चैनल बनाना पड़ रहा है। तो अब क्योंकि इसी में सभी चीज़ें मेन चीज़ें इसी में सब कुछ आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। ठीक है, दोनों के दोनों 5200 हैं। आप चाहें तो इसका नंबर जो आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये भी 5200 है, 2SC 5200 है, और ये भी 2SC 5200। ये थोड़ा सा टूटा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसकी आपको शॉर्टिंग चेक करवा दे रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार चेक किया गया था तो ये सही लग रहा था। मल्टीमीटर को बीप बजर में रख करके उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे यहाँ पर कि ये सही है या नहीं सही है, पता चल जाएगा हमें। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे। देखिए ये दोनों में रीडिंग बराबर बराबर आ रही है। उल्टा लगाने में कोई भी रीडिंग नहीं आती, तो भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है यहाँ पर। ये देखिए कुछ भी शो नहीं करा, तो ठीक है। ये अलग अलग कंपनी का है, इसलिए थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसका वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पर रीडिंग। ठीक है, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेस टू मीटर कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए तो नहीं आ रही, उल्टा करने पर नहीं आनी चाहिए तो नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। जैसे एक नया है एक पुराना है, बाद में लगेगा ऐसा कि दिक्कत है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें पावर सप्लाई बनाना होता है, तो मैं इन सभी कंपोनेंट को बाहर रख करके सबसे पहले आपको 250 वाट के लिए पावर सप्लाई या पावर सप्लाई कैसा होता है वो चीज मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। नहीं देखेंगे तो आपको आधा चीजें समझ में आएंगी, आधा चीजें फिर आप मुझसे पूछते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि ये चीज नहीं बताया, वो चीज नहीं बताया। तो आप पूरी वीडियो देखिए, मैं सब कुछ जितना भी आपका डाउट होगा 250 वाट एम्पलीफायर के बारे में वो सब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर देखिए वायरिंग आपको नहीं आएगी तो फिर आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे, प्रॉब्लम होगी आपकी। काम करते दौरान आपको सही तरीके से पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वायरिंग टूटा है, कहाँ पर लगाना है, क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रांसफार्मर होता है इस तरह का वहां पर, और एक कैपेसिटर होता है, कई जगह 2 कैपेसिटर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि देखो ये 18018 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 18018, तो ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो वैसे तो होता नहीं है ये 5 एम्पियर, कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा है तो कोई बात नहीं। ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। अब इसमें 3 वायरें हैं। ठीक है, इसमें काली वाला जो सेंटर टाइप है एक तरह से, तो हम सेंटर टाइप को डायरेक्टली काले वाले के साथ जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, काले वाले को हमने जोड़ दिया है। अब उसके बाद ये 2 डायोड है मेरे पास। पहले डायोड को मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ, ये डायोड सही है या नहीं सही है। डायोड की रेंज में चेक करना चाहिए इसको। तो इस तरह से मल्टीमीटर में यहाँ रख देता हूँ।
शायद आपको भी दिख पा रहा होगा। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। डायोड डायोड की रेंज वहां पर सेट है। देखते हैं, एक तरफ से रीडिंग आएगी और एक तरफ से नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अभी नहीं आ रही इस तरफ से, और दूसरी तरफ से अगर हम चेक करें तो देखिए वहां पर 400 मतलब 0.411 के आसपास रीडिंग आ रही है। ठीक है, और इसको भी इसी तरह चेक कर लेंगे, एक तरफ से नहीं आएगी और एक तरफ से रीडिंग आएगी। ठीक है, ये देख लीजिए दोनों के दोनों हमारे ओके हैं डायोड। तो इन्हीं डायोड को इस्तेमाल करके हम इसका जो ब्रिज है बना लेते हैं। वैसे इसको हाफ ब्रिज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फुल ब्रिज नहीं होता है, ये हाफ ब्रिज होता है, इसको हाफ ब्रिज बोलेंगे। जिस तरह से हम अभी बनाने जा रहे हैं, डबल सप्लाई को सिंगल सप्लाई में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसका जो पॉजिटिव पॉइंट इधर है, लेकिन थोड़ा सा मिट जाने की वजह से साफ साफ नहीं दिख पा रहा है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर इसका पॉजिटिव वाला पॉइंट पॉजिटिव में लगा देता हूँ। ये हो गया कनेक्ट। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह करेंगे, इसका भी पॉजिटिव उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब दोनों डायोडों के दूसरे सिरे पर हम ये जो नीले नीले वायर हैं दोनों साइड के, यानी 18 वाला, इनको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, अभी बताता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो जो पीला वाला वायर है हमारा, इस पीला वाला वायर से हमने सिर्फ ग्राउंड बनाया है, और इन दोनों से हमने जो सप्लाई है, मतलब इससे जो पॉजिटिव निकलेगा या इससे भी, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव निकलता है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों चीजें होती हैं एसी में। तो इसका जो पॉजिटिव है इस तरफ आ जाएगा और इसका भी पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा। निगेटिव यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, निगेटिव ये चीज बन जाएगी कैपेसिटर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी इधर ग्राउंड की तरफ जाने का प्रयास करती है, तो ये चीज आपका ऑटोमेटिकली ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो एक बार मैं इस पावर सप्लाई को आपको चेक भी करवा करके दिखा दूं कि ये वास्तव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज भी पता लग जाएगी। इसके लिए मैं छोटा सा एक वायर ले करके और बड़ा कर देता हूँ इसको फटाफट, ताकि जल्दी जल्दी आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि मैं वीडियो में ज़्यादा कट पिट नहीं कर पाऊंगा, अकेले ही शूट कर रहा हूँ यहाँ पर और कोई नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी अभी टाइम है तो आप एक एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो में लाइक कर दीजिए, और वीडियो क्लियर है, साफ है, कैसी है, ये चीज भी आप एक एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज पता लग जाए हमें। जब दोस्तों हम इस तरह का कोई नया काम कर रहे होते हैं तो हमें सीरीज में ही सप्लाई देनी होती है, ताकि कुछ भी प्रकार की हमारी अगर समस्या है तो शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है। डीसी में चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 27 वोल्ट के आसपास हमारा वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप मल्टीमीटर में 27 वोल्ट, हमारा 27-28 वोल्ट आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा। इस तरह से मैं रख दूँ तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, 27-28 वोल्ट है यहाँ पर वोल्टेज। तो ये हमारे 250 वाट एम्पलीफायर के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, 25 वोल्ट से कम ना होना चाहिए। 250 वाट का एम्पलीफायर जो होता है वो कम से कम 24 वोल्ट। तो ये पावर सप्लाई को मैं इधर साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा पावर सप्लाई का काम खत्म। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्राइवर बोर्ड में। ड्राइवर बोर्ड में सबसे पहले हमें ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनका कनेक्शन करना होगा। तो और साथ ही एक चीज और बता दूं, कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं समझ में आती है, कि रेजिस्टेंस में जो लिखा है, कोडिंग लिखा है, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिनको मैं आपको दिखा दूं ये किस तरह से हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर देखिए BMS लिखा है, ये कंपनी का नाम है। उसके बाद लिखा है 1K 5 वाट। ठीक है, ये 1 किलो ओम की 5 वाट में रेजिस्टेंस है। और इसको साइड कर देता हूँ। दूसरा देखिए हमारे पास ये है, जो ये 5 वाट की रेजिस्टेंस है और 0R33 लिखा है, यानी 0R का मतलब पॉइंट, अगर बीच में है तो दशमलव माना जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में होता है तो उसको हम ओम्स मानेंगे, लेकिन अगर बीच में है या पहले है तो वहां पर हम दशमलव का इस्तेमाल करेंगे।
तो 0.33 ओम, ठीक है, यानी 0.33 ओम या फिर 0.33 बोल सकते हैं, इसको इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। और ये वाली भी सेम ही है, वही चीज़ है, तो इन दोनों को तो हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 वाट R33, ठीक है, 5 वाट R33, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये 5 वाट की रेजिस्टेंस है, उसके बाद R33 मतलब 0.33 ओम, ठीक है। और जो J होता है ये इसका टॉलरेंस है, तो इसकी कोई बात नहीं है, 5% टॉलरेंस वाला जो होता है उसके लिए है, यहाँ पर J लिखा हुआ है। और दूसरा वाला एक बार इसको दिखाऊं, इसमें आपको देख रहे होंगे ये 3 वाट का रजिस्टर है रॉयल कंपनी का, तो ये 0 ओम लिखा है, फिर उसके बाद 1 लिखा है, ठीक है, 0 ओम 1, ठीक है, 0 ओम 1 यानी ये 0.1 ओम इसको बोलेंगे, ठीक है, 0.1 ओम, 0.1 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मैं इसको आपको चेक भी करवा देता हूँ यार एक बार आपको, तो आपका जो और भी जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाए थोड़ा सा। इसके लिए रेजिस्टेंस मोड में लगाएंगे, अब इसके बाद इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखो, इस जो हमारा मल्टीमीटर था उसका अपना कुछ ना कुछ रीडिंग होता है, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है इस वायर में, तो वो देख लेंगे पहले। देखो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 0.7 ओम, ठीक है, ये जो वायर है हमारा दोस्तों, इसका 0.7 ओम इसका खुद का रेजिस्टेंस है। अब जो रेजिस्टेंस चेक करेंगे इसके बाद चेक होगी, तो इसको देखते हैं 0.1 ओम है, तो इस तरह से अच्छे से पकड़ करके उसके बाद अच्छे से ट्राई करेंगे। कितना दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको हमें टाइटली फिर से एक बार पहले चेक कर लेते हैं इसको। देखो रेजिस्टेंस कितना, 0.5 ओम आ रहा है इसका, हमारे वायर का। अब उसके बाद इसे चेक करें जरा, 0.5 ही अभी भी आ रहा है, तो इधर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये दरअसल दोस्तों 0.1 ओम की रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया है, तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा मल्टीमीटर में, अच्छी तरह से उसको शो नहीं कर पा रहा है मल्टीमीटर, उसका खुद का जो एक रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से ये अच्छे से नहीं चेक हो पा रही। एक बार हम दूसरा चेक करते हैं, जो कि ये देखिए यहाँ पर E5 5 वाट, ठीक है, E5 का मतलब 0.5 ओम, तो यहाँ पर अगर इस मल्टीमीटर का 0.5 या 6, तो इसका खुद ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 10 ओम के आसपास बताना चाहिए इसे, 0. दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है ये खराब है, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा 250 ओम के आसपास, 250 किलो ओम के आसपास ये रेजिस्टेंस बता रही है, इसलिए इसको हम खराब मानेंगे। मैं इसको फेंक देता हूँ साइड में। और एक दूसरा मेरे पास और भी है 3.3 ओम का, इसके हिसाब से कैमरा फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, हो गया, ये 3 वाट की रेजिस्टेंस है और 3.3 ओम की है, ठीक है, 3.3 ओम, ठीक है, इसको अब चेक करके देखते हैं। ये देखिए 3.7 ओम यहाँ पर बता रहा है, तो 3.7 ओम दरअसल 3.3 ओम ये रेजिस्टेंस है, और कुछ इसका वाई का रेजिस्टेंस हो रहा है 3-4 ओम, मतलब 0.4 ओम के आसपास, तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। वैसे तो यह 3.3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा फिर से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आज से हम ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा, बस आप सीखते जाइएगा, ठीक है। अब इस पर हम वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ, यहाँ पर देखो लिखा है ग्राउंड पॉजिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद E2 यानी एमीटर 2, बेस 2 यानी बेस 2, उसके बाद फिर से पॉजिटिव आ गया, फिर ग्राउंड है, फिर B1 है, फिर E1 है, ठीक है, यानी बेस 1 या एमीटर 1, ठीक है, यानी एक साइड का और ये दूसरे साइड का, ठीक है, बेस और एमीटर यहाँ पर लिखा है बेस 2 और एमीटर 2,
और बेस 1 एमीटर 1। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक एक ट्रांजिस्टर पहले हम ले लेते हैं और इनके लिए जो वायरिंग है वो हम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ वायर ले लिया है। अब इस वायर से हम इसको कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये 6 वायर का लिया हुआ है, तो इसमें से हमारे दोनों ट्रांजिस्टर का कनेक्शन हो जाएगा इजीली। आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। नहीं समझना है तो कोई बात नहीं भाई, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें। आपका मन पड़े तो देखो, मन पड़े तो सो जाओ। तो ऐसा मत करें दोस्तों, सोना वोना मत। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इजीली ये समझ में आएगा। मन में एक टेंशन जरूर रखें कि मुझे सीखना ही है। ठीक है, कोई भी जो जितने भी टेक्नीशियन होते हैं वो इतना आसानी से कोई भी नहीं सीख सकता। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन करने वाली बात होती है। मतलब दिमाग में एक प्रेशर होना चाहिए, अपने आप से ही प्रेशर होना चाहिए। भले आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आसान काम है फटाफट सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो करनी ही होगी। तो आप मेहनत करने से मत चूकना, मैं आपको सिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरह से मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा सा सोल्डरिंग इस पर लगा दी है ताकि हमारी जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो इसमें क्या है दोस्तों कि एक एक रेजिस्टेंस हमें लगाना होता है। ठीक है, ये मीटर पर एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। मीटर पर एक रेजिस्टेंस लगाना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रेजिस्टेंस वाली वायर जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए मैंने मीटर पर दोनों के दोनों एमीटर पर मैंने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन बहुत आसान है, आप चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दरअसल एमीटर से हमें आउटपुट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो एमीटर से आउटपुट लेने के लिए हम इस एमीटर वाले पॉइंट को हम पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा सा मोड़ देते हैं ताकि यहाँ से आउटपुट का कनेक्शन इजीली चला जाए। और सबसे पहले हम बेस का कनेक्शन यहाँ पर एक साइड में कर देते हैं। ये बेस के लिए हो गया और ये कलेक्टर हो गया और फिर ये एमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी एक एमीटर के लिए वायर जाता है, मैं यहाँ पर एमीटर पर कर दिया। ठीक है, देख लीजिए अभी कि किस तरह से कनेक्शन हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कनेक्शन किया है। फिर इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये बेस हो गया और फिर कलेक्टर करूंगा, ये कलेक्टर हो गया, उसके बाद फिर एमीटर। ठीक है, हमारा बेस कलेक्टर एमीटर इधर भी हो गया। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसी तरह से यहाँ पर रहनी चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से हमारी जो वायरिंग है वो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, यानी इस तरह से देखिए मैं अगर अलग अलग कर दूं, इस तरह से मैंने अलग कर दिया पूरी वायर को। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे क्या काम कर रही है। वो चीज़ तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ही, आप अच्छी तरह से सर्किट डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर जो शॉर्टकट में देखेंगे तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट माइंड है तो आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जा करके आप रिजल्ट भी देख सकते हैं।
कि क्या होने वाला है, इस एम्पलीफायर का बजेगा या नहीं बजेगा। तो देखिए अब यहाँ से हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इस ड्राइवर बोर्ड में आपको यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ये वाले दिख रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर दिख रहा है अलग। इसका देखिए नंबर अलग होता है, इसका नंबर होता है 7818, ठीक है, ये 7818 है। और ये यहाँ पर देखिए 280 4793 लगा है, ये भी 280 4793, लेकिन कई जगह इसकी जगह आपको 3055 मिलता है, ठीक है, यहाँ पर 3055 लगे होते हैं और यहाँ पर भी 3055 लगे होते हैं, जहाँ पर 6292 यहाँ पर लगा है, 6292 यहाँ पर। तो आपको जो कनेक्शन निकालना है यहाँ से, ठीक है, ये दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं और ये आपका रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, जो कि आगे वाला जो सप्लाई होता है, यहाँ से आगे की तरफ जो सप्लाई है, इन सभी को सप्लाई देने का जो काम करेगा वो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, और साथ ही इन दोनों के लिए बेसिंग वोल्टेज बनाने का काम करेगा वो भी यही करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट होगा जो सिग्नल, उस सिग्नल को हमें इन ट्रांजिस्टरों पर देना होता है, ठीक है, यानी ये मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, तो इन्हीं से कनेक्शन हमें इन्हें देना होगा। तो आपको पता है कि इनके एमीटर से जो निकलेगा, इसके एमीटर से एक ट्रांजिस्टर जो है इसको चलाएगा और दूसरा वाला ट्रांजिस्टर इसको चलाएगा, तो यानी इसके एमीटर से जो निकलेगा इसके बेस पर चला जाएगा, ठीक है, इसके एमीटर से जो पॉइंट निकलेगा वो इसके बेस पर चला जाएगा। अगर मैं इसको घुमा दूं, आपको इस तरह से घुमा के दिखाऊं, तो ये वाला पॉइंट इधर एमीटर आ गया और ये कलेक्टर है, इधर बेस चला गया, ठीक है, इसका भी सेम इधर एमीटर है, कलेक्टर है, फिर बेस है। तो इधर पहले एमीटर आ रहा है इधर, ठीक है, मेरी तरफ एमीटर आ रहा है और इस तरह कर देते हैं तो उधर की तरफ एमीटर चला जाता है, ये देखिए उधर चला गया, अब इससे घुमा दे तो इधर आ गया, ठीक है। तो ये वाला एमीटर पॉइंट है इधर, तो इस एमीटर पॉइंट में ही हमें यहाँ पर बेस जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है सबसे पहले B1, ठीक है, जहाँ B2 लिखा है, तो या तो हम B2 की तरफ से कर दें या फिर B1 की तरफ से कर दें। तो हम पहला ट्रांजिस्टर जो है ये वाला, इस पहले ट्रांजिस्टर को हम B1 मान लेते हैं या ट्रांजिस्टर T1 मानेंगे, तो उस हिसाब से B1 हम पहले लगा देते हैं, यहाँ पर जो B1 लिखा है वहां पर हम बेस लगा देते हैं, ठीक है, बेस 1 यहाँ पर हमारा लग जाएगा, बेस 1। तो यहाँ से जो निकल रहा है इस बेस 1 पर हम कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बेस 1 हो गया। अब उसके नीचे ही जस्ट देखें तो E1 लिखा है, तो यानी एमीटर 1, तो एमीटर कौन सा है, ये नीला वाला वायर, तो मैं यहाँ पर ये नीला वाला वायर जोड़ देता हूँ E1 की जगह। उसके बाद एक आता है हमारी ये सेंटर में जो हमारा कलेक्टर वाला है, यानी ये कलेक्टर वाला वायर जो है, इसके कलेक्टर का वायर छूट रहा है, तो इसका कलेक्टर में दोस्तों वोल्टेज दिया जाता है 24 वोल्ट, जो भी इसका मेन वोल्टेज होता है वो सारा वोल्टेज इसके कलेक्टर पर दे दिया जाता है और इसके कलेक्टर पर भी वही वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। दोनों के कलेक्टर पर हमें सेम वोल्टेज देने होते हैं, यानी जो हमारा सप्लाई होता है मेन सप्लाई, वही इसके कलेक्टर पर आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इसका कलेक्टर वाला पॉइंट पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है, जहां पर ये लिखा है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉजिटिव का पॉइंट यहाँ पर है, तो हमें इस पॉइंट पर, पॉजिटिव वाले पॉइंट पर हमें कलेक्टर का वायर जो है जोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट आता है कलेक्टर का, तो इधर मैंने इसको जोड़ दिया। अब उसके बाद सेम इसका भी ऐसे ही करना है। तो देखिए इसका ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये नीला टाइप का वायर जो है, ये इसका बेस वाला पिन है, तो हमें B1 जहाँ पर लिखा है, इस B2 जहाँ लिखा है, ये B2 पर हमें कनेक्शन दे देना है। तो या फिर इसके इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर, या इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर हम जोड़ेंगे ना, तो इसका एमीटर पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसका एमीटर पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर आ रहा है। फिर से चेक कर लूं, इसका एमीटर यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, तो ये इसके एमीटर पर मैंने जोड़ दिया और उसी के बगल में E2 है, तो E2 का मतलब एमीटर, यानी इसका एमीटर यहाँ पर जुड़ जाएगा, एमीटर का वायर। अब उसके बाद रह गया हमारा फिर से ये बीच वाला कलेक्टर बच गया, तो इसका कलेक्टर और इसका कलेक्टर, इन दोनों का कलेक्टर पिन आपस में जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो कनेक्शन होता है वो सेम ही होता है, तो दोनों का यहाँ पर मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर दिया।
ठीक है, इस तरह से हो गया दोस्तों, हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से कनेक्शन किया गया है। ये देखिए, इनका वायर का कलर चेक कर लीजिए और उसका भी वायर का कलर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा कलर कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर कनेक्शन हो गया है। अब इसको मैं पलट देता हूँ इस तरह से। अब दोस्तों रह गया हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन। तो हम पावर सप्लाई कहाँ पर देंगे, उसके लिए यहाँ पर सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि एक सप्लाई तो यहाँ पर चला जाएगा, इस पॉजिटिव, एक यहाँ पर पॉजिटिव आता है, एक यहाँ पर पॉजिटिव आता है, तो दोनों पर यहाँ पर पॉजिटिव दिया जाता है एक। ठीक है, एक पॉजिटिव यहाँ पर जैसे प्लस VE लिखा है, तो ये लिखा है मतलब पॉजिटिव, और इधर भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वैसे तो अलग अलग किया जाता है। एम्पलीफायर जो होता है उस एम्पलीफायर में अलग किया जाता है, क्योंकि किसी किसी एम्पलीफायर में 250 वाट या 300 वाट का एम्पलीफायर होता है, 400 वाट 500 वाट का एम्पलीफायर होता है। सभी जगह यही वाला ड्राइवर बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और इसी ड्राइवर बोर्ड से 500 वाट 700 वाट भी चला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चलता है। ठीक है, तो वोल्टेज वहां पर अलग अलग हो जाती है। कई जगह 15 वोल्ट, वो सॉरी, कई जगह 24 वोल्ट में चलाते हैं, 24 वोल्ट के बाद 38 वोल्ट, 37 वोल्ट भी होता है, 50 वोल्ट या 60 वोल्ट पर भी ये काम करता है। तो बदलाव इसमें थोड़ा सा करना होता है कि ये जो हमारा 7818 दोस्तों होता है, इस 7818 को यहाँ से सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव यहाँ पर लिखा है, ये 7818 के लिए है, 7818 को चलाने के लिए। तो इस 7818 जो IC होता है, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 30 वोल्ट के अंदर है। ठीक है, 30 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पर हम वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर 30 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इसको देंगे तो ये बहुत ज्यादा हीट करेगा और खराब हो जाएगा। इसके लिए वहां पर रेजिस्टेंस लगा करके, जैसे इस टाइप की एक रेजिस्टेंस लगा करके और फिर कैपेसिटर करके लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर इसको सप्लाई दी जाती है। ठीक है, 35 या 36 वोल्ट की सप्लाई जो होती है, तो फिर ये चल जाता है। बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है इस तरह की। तो अभी फिलहाल हमें क्योंकि हमारे पास 27 वोल्ट या 28 वोल्ट है पूरा का पूरा, तो 28 वोल्ट में ये इजीली चल जाएगा, 7818, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इन दोनों को, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, हम एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को एक साथ हमें मिलाना होगा। तो एक कोई भी वायर लेकर के मैं इसको इस तरह से मिला देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है। इस तरह से मैं इसको वायरिंग कर देता हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने इसको वायरिंग कर दिया है। तो अभी हमारा पॉजिटिव का जो वायर है वो यहाँ पर हम किसी एक जगह हम जोड़ सकते हैं। तो मैं एक पावर सप्लाई के लिए इस तरह का वायर ले रहा हूँ पतला सा, क्योंकि मुझे परमानेंट तो चलाना नहीं है, आपको बना करके दिखाना है, तो ज़्यादा लोड मुझे इसमें नहीं देना है। कि परमानेंट अगर चलाना होता तो थोड़ा सा मोटी वायर यहाँ पर इस्तेमाल की जाती, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए चलाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार हीट भी हो जाएगी वायर तो कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगा उसको बाद में। लेकिन जब आप लोग एम्पलीफायर को बनाएं तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई की वायरें होती हैं वो तगड़ी लगाई जाती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पियर होता है, उसके हिसाब से ज़्यादा मोटी वायर लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर हम पावर का ये प्लस वायर दे देंगे, और जिधर ग्राउंड लिखा है, एक ग्राउंड यहाँ पर है, एक ग्राउंड यहाँ पर है। तो ये ग्राउंड तो सभी का सभी एक ही होता है, तो हम चाहे जहाँ पर हम कनेक्शन दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कनेक्शन दे देता हूँ। ये हमारा हो गया पावर सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब इसको मैं कैपेसिटर के साथ सप्लाई दे देता हूँ डायरेक्टली। तो ग्राउंड के साथ हम इसे ग्राउंड जोड़ देते हैं, और उसके बाद ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से थोड़ा सा चिट की आवाज़ आई। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसका जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पर कैसे हम कनेक्शन करेंगे ये भी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर साइड में लगा देता हूँ। और ये देखिए,
अब यहाँ पर हमें कनेक्शन देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं 250 वाट का जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राइमरी में हमें जो सेंटर टाइप होता है वहां पर हमें डायरेक्टली ग्राउंड दे देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड देना होगा इसके बीच वाले पिन पर। तो कोई भी मैं एक वायर ले करके इसके बीच वाले पिन पर डायरेक्ट ग्राउंड दे देता हूँ। ये देखिए मैंने एक वायर लिया है नीला कलर का, अब इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वायर हमारा ग्राउंड का कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब रह जाता है हमारा इधर इन दोनों के एमीटर से जो कनेक्शन जाएगा वो सीधा इसके ऊपर जाएगा। तो एमीटर के लिए भी एक एक वायर हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा अच्छा लगाना होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्रांजिस्टर को ही हम डायरेक्टली इधर जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को ही, क्योंकि हमें कुछ ही समय के लिए चलाना है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम जोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको जोड़ ही दूं, बहुत ज़्यादा वायर भी नहीं रहेगी। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। कैसे लगा दूं? ये देखिए मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा लग गया दोस्तों, ठीक है। अभी हमारा कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम चाहें तो एक बार इसको हम बजा करके देखते हैं कि ये वास्तव में बजता है या नहीं बजता है। उसके लिए हमें एक छोटा सा या कोई भी स्पीकर चाहिए होगा। तो मैं एक स्पीकर यहाँ से निकाल लेता हूँ दोस्तों। बड़ा सा छोटा स्पीकर है नहीं मेरे पास, तो बड़ा वाला ही निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा स्पीकर ले लिया है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये स्पीकर थोड़ा सा बड़ा है, 18 इंच का है। ओ सॉरी 15 इंच का है, 18 इंच का नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देता हूँ। ये रहेगा एक हमारा ग्राउंड, ठीक है। इधर ग्राउंड आएगा, लेकिन साथ ही इस ग्राउंड को हमें दूसरी तरफ जोड़ना भी होता है। और ये हमारा 8 ओम हो गया यहाँ पर। आठ ओम ये यहाँ पर होगा। हम कहीं पर भी जोड़ दें कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने फिलहाल के लिए लगा दिया है। और एक वायर यहाँ से ग्राउंड वाला जो वायर है इसके साथ भी कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्पीकर है वो एक ग्राउंड के साथ चलता है। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड वाला वायर है, ठीक है। तो अभी एक बार पावर सप्लाई दे करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है।
दोस्तों मैंने पावर सप्लाई तो दे दिया है। अभी एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज कहाँ पर आ रहा है। तो एक वायर हम ग्राउंड में कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड पर लग गया। और उसके बाद हम ये जो ट्रांजिस्टर हैं, इन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कलेक्टर का ही वोल्टेज चेक करना चाहिए, कलेक्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है। इस वायर को परमानेंट में लगा दिए और कलेक्टर पर वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। देखिए 29 वोल्ट के आसपास इस कलेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है। बेस पर चेक करेंगे इसी के, तो देखिए दोस्तों बेस पर आ रहा है 450 मिली वोल्ट, ठीक है, यानी 0.45, ठीक है। इस तरह से इसको बोलेंगे। तो इसको 450 मिली वोल्ट बोला कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मिली वोल्ट में यहाँ पर दिखा रहा है, ये इतना बाइसिंग वोल्टेज आपका होना ही चाहिए। तो बाइसिंग वोल्टेज सही है। दूसरी तरफ एक बार देखते हैं एमीटर पर, मैं आपको दिखाऊं। देखिए एमीटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए एमीटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा अभी, ठीक है। और इधर देखें, इस पर भी देखो कोई वोल्टेज नहीं है। कलेक्टर पर 29 वोल्ट आ रहा है और इस इधर किसके बेस पर 440 मिली वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उधर 450 मिली वोल्ट था, इधर 440, थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लीजिए आप बेसिंग वोल्टेज में चेक करा रहा हूँ, यहाँ पर बेसिंग वोल्टेज चेक करना चाहिए। अब दूसरा कहाँ पर चेक करना चाहिए वोल्टेज? नहीं नहीं, पहले तो हमें ऑडियो चेक करना चाहिए कि ऑडियो भी हमारा बन रहा है या नहीं। तो ऑडियो कहाँ बनता है इसमें देखना पड़ेगा। तो इसको बोर्ड में सीधा कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये इसका इनपुट सेक्शन होता है, यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो पीएफ लगा हुआ होता है, ये पीएफ, इस पीएफ पर ही हमारा सिग्नल ओहो बनने लगा दोस्तों, ये देखिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बन रहा है सिग्नल, दिखा दूं फिर से। बन रहा है दोस्तों, हमारा सिग्नल बढ़िया बन रहा है और पावरफुल टाइप से, ठीक है चल रहा है। तो अब बाकी की वोल्टेज में आपको चेक करवा दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं इसको ऑडियो तो आपको बजा करके नहीं दिखा पाऊंगा। इस फिलहाल मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो उसी से मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और उसी से सभी काम कर रहा हूँ। तो उसमें से हमारा वो चीज़ नहीं हो पाएगा, जैसा कि गाना बजाने वाला वो चीज़ नहीं होता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ऑडियो बजा देते हैं तो कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरे का गाना बजाया नहीं जा सकता ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब भी आप एम्पलीफायर आपका आए तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है इसके बेस पर। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आपको 1 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए और इसके बेस पर भी 1 वोल्ट मिलना चाहिए। और इसका जो पहला पिन होता है ये बेस नहीं होता, ठीक है, इनपुट होता है। इनपुट में यहाँ पर भी आपको 25 वोल्ट के 24-25 वोल्ट के आसपास इसके बेस पर मिलना चाहिए, मतलब पहले पॉइंट पर, पहले पिन पर। और दूसरा इसका ग्राउंड होता है और तीसरे पॉइंट पर 18 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले पर चेक करते हैं 1 वोल्ट। देखिए दोस्तों 1 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर। दूसरे पर पूरा 24 वोल्ट या जो भी हमारा मेन वोल्टेज है वो वोल्टेज आना चाहिए 28-27 वोल्ट। देखो आ रहा है 29 वोल्ट, ठीक है। एमीटर पर 0.5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो ये देखिए मिल रहा है 450 मिली वोल्ट या 440 मिली वोल्ट के आसपास। और इसके बेस पर भी 1 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, ये देखिए 1 वोल्ट मिल रहा है। फिर 24 वोल्ट या 30 वोल्ट जो है हमारा वो देखो आ रहा है। फिर 450 मिली वोल्ट के आसपास ये देखिए मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बेस पर भी सेम वही वोल्टेज है जो इसके कलेक्टर पर है, वही इसके बेस पर, मतलब इसके पहले पिन पर मिलेगी। तो ये देख लीजिए मिल रहा है। बीच वाला ग्राउंड है तो कोई वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए, देखो नहीं मिल रहा कोई वोल्टेज। फिर उसके बाद ये तीसरा 18 वोल्ट का है तो 18 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पर, ये देखिए 18 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका जो वोल्टेज आपने चेक कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका वोल्टेज जो है वो इस साइड का जो वोल्टेज वो क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप इनमें से ये और ये चीजें और वायरिंग और ये रेजिस्टेंस जो होती हैं, ये रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस इधर है, 3 रेजिस्टेंस इधर है और 2 रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है।
ये भी आपका बायसिंग वोल्टेज के लिए होते हैं, यहीं से हमारा बायसिंग वोल्टेज बनता है। लेकिन इन रजिस्टेंसों के रेफरेंस की वजह से अगर ये रजिस्टेंस ना हो तो भी इनमें से वोल्टेज नहीं बन पाएगा। मैं इनका वोल्टेज आपको चेक करवा दूं। देखिए एक तरफ हमारा जो 18 वोल्ट हो रहा होगा वो इनपुट होगा, तो इधर दिखा दूं आपको। देखिए इधर दिखाता हूँ, इस पॉइंट पर ये देखिए 14 वोल्ट के आसपास बन रहा है, ठीक है। इसके 14 वोल्ट, क्योंकि ये आता है 100 ओम की रेजिस्टेंस के द्वारा और इस प्रीसेट के द्वारा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होकर आता है। तो 14 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के इस पार और सेम इस इधर भी होगा, इस रेजिस्टेंस पे भी देखिए ये 1 के 2 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है और दूसरे साइड आपका 1 वोल्ट बनेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी 1 वोल्ट और इधर इधर भी 1 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक का वोल्टेज। और यही वोल्टेज सेम इधर भी बनता है, ठीक है। लेकिन इधर जो वोल्टेज आता है ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के बाद, तो ये रेजिस्टेंस जो R9 लिखा है इस रेजिस्टेंस पर हमें वोल्टेज चेक करना होता है। तो ये देखिए मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। 18 वोल्ट आ रहा है पूरा पूरा और दूसरी साइड में वोल्टेज ड्रॉप हो करके 12-13 वोल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट के आसपास या मतलब 11.62 आ रहा है। तो ये ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही है। यही वोल्टेज इससे फिल्टर होता है, आगे फिर जाता है इस सेक्शन में। तो ये सब सर्किट डायग्राम लेवल में किस तरह से है इसका पूरा कनेक्शन, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोस में समझाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने ये ऑडियो चेक करवा दिया, ये देख लीजिए ऑडियो बन रहा है। ये जो पीएफ होता है यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा एम्पलीफायर सही है कि नहीं, क्योंकि जो हमारा बेस टेबल बोर्ड होता है, बेस टेबल बोर्ड में हमारा वोल्टेज कहाँ यहाँ से जाता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर से मैं आपको वो चेक करवा दूँ। ये देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके एमीटर से यहाँ पर हमारा वोल्टेज जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से। किसके लिए? हमारे बेस टेबल के लिए। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा के दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पर 16 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो यही 16 वोल्ट चला जाता है हमारे बेस टेबल बोर्ड या माइक बोर्ड या वीओ मीटर होता है उसके लिए चला जाता है, ठीक है। यहीं से वोल्टेज जो है हमारा वहाँ के लिए ट्रांसफर होता है। तो फिलहाल इस ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी मतलब इसका सर्किट डायग्राम वाले वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको इसका पूरा सर्किट डायग्राम स्टडी करके दिखाऊंगा कि सर्किट डायग्राम में पूरा जो एम्पलीफायर होता है वो 250 वाट का एम्पलीफायर कैसे बना हुआ होता है। मतलब आप इसको देख लीजिए तो आप कोई भी एम्पलीफायर आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं जो इस तरह का ड्राइवर बोर्ड में बना हो, ठीक है। एक एम्पलीफायर मेरे पास यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैंने दरअसल एक ही लाइट यहाँ पर जला रखा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक एम्पलीफायर रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये एम्पलीफायर भी उसी ड्राइवर बोर्ड से बना हुआ है, जैसे कि वहां पर ड्राइवर बोर्ड है ये वाला, इसके जैसा ही बना है। जैसे ये ड्राइवर बोर्ड है इसी तरह से देखिए मैं इसको चलाता हूं तो वहां पर सीरीज बल्ब ग्लो होता है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हो गई कंप्लीट। सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसके सर्किट डायग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।